तो जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज के ब्लॉग में घर का कोई काम नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं फटाफट से काम निपटा के अभी मुझे बाहर निकलना रहता है। तो इसके लिए मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें टाइम चला जाता है। तो मैं सुबह नहा के मैक्सी पर के सारे काम निपटा लिए और फिर उसके बाद तैयार हो गए। फिर 4 बज रहा है, 4 के करीब नहीं, सॉरी 5 बज रहा होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ सब कपड़े बदली करने के लिए। और बदली करने के लिए जो कपड़े मैं लाई थी उसमें बहुत सारे छोटे हो गए, तो कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा करके सब मैं आ गई मलाड वापस बदली करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अकेले आई थी, इसके लिए कोई सूट करने वाला नहीं था और टाइम भी नहीं था, बहुत खरीदी करना था। तो इसके लिए मैं आज खरीदी करके निकल गई, फिर घर पे आ गई। दूसरे दिन मैं ये ब्लाउज कट कर रही हूँ, दिन में मैं ब्लाउज कट कर लेती हूँ जब टाइम मिलता है। और फिर मैं निकल गई गुरुवार बाजार में। और ये मेरा 2-3 दिन का ब्लॉग इसी में मिक्स है क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना मुझे गुरुवार बाजार से ही मिलते हैं, तो वो भी मैंने खरीदी की। अभी मैं इसमें आपको कोई सामान नहीं दिखा रही हूँ, बाद में मैं कोई वीडियो में डालूंगी उसका अलग से ही। तो यहाँ पे भी मैं अकेली आई थी तो फटाफट से यहाँ पे भी खरीदी की और मैंने बहुत सारी खरीदी यहाँ पे भी की। और करने के बाद मैं जल्दी जल्दी निकल गई। इस टाइम पे भी 4 बज गया था, बहुत थक गई थी। घर पे आके थोड़ा खिचड़ी बनाने के बाद मैं बर्तन वगैरह घस ली और उसके बाद 11 बजे रात को मैं ब्लाउज सिलने चली गई। तो 1:30 बजे रात को ये मेरा ब्लाउज कंप्लीट हुआ। तो दिन का तो खाना मेरे उसी रूम से आ गया था। शाम को भी फ़ोन आया था खाने के लिए, तो मैंने बोली नहीं मत भेजना, हल्का ही खिचड़ी खाना है तो यहीं पे गरम गरम बना दूंगी तो सब लोग खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। ये ब्लाउज मुझे बनाना जरूरी था क्योंकि यही साड़ी मेरी देवरानी ट्रेन में पहन के जाएगी। सुबह वापस उठ के मैंने नहा के मैक्सी पहन ली क्योंकि शाम को मुझे फिर बाहर जाना है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को जो मैंने पोशाक पहनाई हूँ, इसको रुमाल से बनाई हूँ। तो इसका मैं वीडियो बना ली हूँ, अभी एडिट करके रखी हूँ, कल परसों तक डालूंगी। और ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो नला के मैंने इनको ये धुल के डाल दी थी तुरंत ही, तो मैं सुबह सुबह पहना दी हूँ। पूजा वगैरह कर ली, फिर पूरा दिन का काम निपटा के भी हम लोग आ गए रघुलीला मॉल, कांदीवली में आता है। यहाँ पे मेरी देवरानी आई, वो पार्लर का उसका काम है और मतलब वो पार्लर में जाएगी, उसका फेशियल वगैरह सब कराना है। और ये सारी तीनों चारों लड़कियों का बाल कटाना है। तो सबसे पहले इन लोग को मैं मॉल में लेके गई, ऊपर तीसरे फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पे फूड कोर्ट भी है और बहुत अच्छे से, बहुत रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे से यहाँ पे बाल भी कटिंग होता है। तो सबका मैंने यहाँ पे बैठा के बाल कटवा दिया और देवरानी को दूसरी जगह पार्लर पे उसको बैठा दी क्योंकि उसका मैनिक्योर पेडिक्योर और फेशियल वगैरह करना था। तो वहाँ पे उसको बैठा के आ गई है। तभी इसको मैं छोड़ के आके फिर बच्चे लोग का यहाँ पे बाल कटा दिए। और बाल कटाने के बाद अभी सबका हो जाने के बाद फिर मैं सबको लेके आ गई इधर नाश्ता कराने के लिए। और उसको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसका काफ़ी काम था, सब कुछ कराना था उसको। मैं बोली गाँव जा रही थी तो करवा लो, वो तो नहीं बोल रही थी, लेकिन मैंने उसको बोली नहीं अभी करवा लो, गाँव जा रहे तो करवा के जाने का है। तो अभी उसको मैंने यहाँ पे बैठा दी, तब तक बच्चे लोग को भूख लगी थी तो यहाँ पे खिलाने के लिए मैं बच्चे लोग को लेके आ गई। सबसे पहले वो मसाला पापड़ आता है तो मैंने वो मंगा ली थी, फिर सब लोग खा रहे थे तब तक इन लोग ने बोले कि नूडल्स और चाइनीज़ राइस खाएंगे तो वो मंगाए, खाए। फिर उसके बाद अगर कुछ खाओ ना तो इतना गर्म है तो ऐसा लगता है कुछ ठंडा जरूर पिए। वह खा के हो गया, फिर उसके बाद बोले कुछ ठंडा और मीठा चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ठंडा मंगाए, पी लिए। उसके बाद अभी इन लोग को ना एक वफल्स आता है वो खाते हैं आइसक्रीम डाल के, वो भी मंगा के अपना खाएं। तो बच्चे लोगों को कहीं बाहर लेके जाओ, अगर वो लोग नहीं खाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो सबसे पहले उनको खाने को ही चाहिए। तो उसी बहाने हम लोग का भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यही है, खाते हैं, इसमें आइसक्रीम डाल के लोग खाते हैं तो गरम गरम रहता है और उसमें ठंडा ठंडा आइसक्रीम डालते हैं। तो इस तरह से ये खा लिए। खिलाने पिलाने के बाद इन लोग को मैं नीचे लेके आ गया और देवरानी को बोली तुम यहीं से रघुलीला से निकलना तो चली जाना डी मार्ट, क्योंकि घर का ग्रोसरी आइटम भी ख़त्म हो चुका है। और इन लोग को मैं लेके जाऊंगी बोरीवली क्योंकि इन लोग को चप्पल और कुछ कपड़े और दिलाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ नीचे उतर रही तो हिरन लगाए। तो देखिए ये हिरन माता सीता ने सोने का हिरन दिखाया था रामायण में, तो यहाँ पे हमको देखिए ये लाइटिंग का हिरन दिखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फोटो वगैरह निकाली। तो अभी यहाँ से ही हम लोग रिक्शा पकड़ के आधे जन चले जाएंगे बोरीवली स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे चप्पल वगैरह इन लोग को खरीदना है। पर स्टेशन आके तो इतना हालत ख़राब हो गया देख के कि इतना भीड़ न चलने को जगह नहीं था, काफ़ी भीड़ था। हम लोग ने जहाँ जाते थे भीड़ मिलता था। फिर हम लोग ने वहाँ से सीधा रिक्शा पकड़ लिया और रिक्शा पकड़ के आ गए सीधा जूडियो वेस्ट साइड मॉल में। तो यहाँ पे मॉल में आके थोड़े चप्पल वगैरह खरीदी किए, थोड़े कपड़े खरीदी किए। सब जगह जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम लोग फटाफट ले रहे हैं क्योंकि लेट हो रहा है। और इसके लिए सूट ज़्यादा नहीं किया और चीज़ें जो खरीदी की है एक दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो डाल दूंगी उसमें। तो यहाँ पे भी हम लोग फटाफट खरीदी कर रहे हैं क्योंकि 9 बजे ये मॉल बंद हो जाता है। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं तो हमको तो नहीं निकालेगा, पर 9 बजे के बाद नहीं लेता है। फिर देखिए अभी मैं खरीदी करके आ गई हूँ बाहर, बच्चे लोग सामने बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग सीधा घर पे आ गए। तो यहाँ पे 10 बज गया है। तो मैं 10 बजे लड्डू गोपाल को यहाँ पे दूध लगाने आ गई, हाथ मुँह धोई और पानी छिड़क ली ऊपर। फिर इनको अभी सुलाने की तैयारी कर रही हूँ, दूध लगा दी हूँ उनको पीने के लिए। फिर यहाँ पे उनका बिस्तर वगैरह लगाने की तैयारी करूँगी। थोड़े टाइम पे के बाद मैं आ गई उनका सुलाने के लिए। तो इनका जो माला वगैरह
चादरें निकाल दी, कॉटन के कपड़े रहते हैं ना, तो मैं उसी कपड़े पे सुला देती हूँ और पानी पिला देती हूँ। फिर उनको मैं ना प्रार्थना करते करते बिस्तर लगा देती हूँ, सुला देती हूँ। कभी कभी मेरा मन नहीं करता है तो मैं खाट नहीं निकालती हूँ, इसी पे गादी बिछा के इनको सुला देती हूँ। तो छोटे वाले लड्डू गोपाल को सुला दी, थोड़ा थोड़ा इनका मैं मालिश कर देती हूँ, हल्का सा ऐसे ही 2 मिनट के लिए ऐसे दबा देती हूँ। तो दोनों जन को ऐसे मालिश करके सुला दी। और ये लोग अभी यहाँ पे सो गए हैं और बाकी खाना वगैरह तो वहीं से आया है। हम लोग को काफ़ी लेट हो गया तो क्योंकि एक मेरी देवरानी घर पे ही थी जो गाँव नहीं जा रही थी, तो वही खाना वगैरह बनाई थी। तो सब लोग खाना खाना भी बाकी है। तो बस मैं यही लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद इसी पे मैं वीडियो एंड करूँगी। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आजकल बहुत ही गाय में वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।